आता है तो क्या होता है? वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अंधे नहीं रहते। आपको आपकी लाइफ का डिसीजन क्या लेना है आपको मालूम होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखता है। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती, आपकी फैमिली में कंफ्यूजन नहीं होती जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है। तो वचन कहता है दानियेल 5 उसकी 11 और 12, उसमें लिखा, तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हालेलुया। तेरा राजा, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, सब तांत्रिकों, सब कसदियों, अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम ज्ञान, उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की उसमें शक्ति पाई गई थी। सब बोलो आमीन। उत्पत्ति 41 उसकी 38 से 39 आयत में लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, यानी यूसुफ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या मिल सकता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। वो यूसुफ जो पाप से बच के रहा, व्यभिचार से बच के रहा, प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता रहा। अगर वो प्रैक्टिकल फॉलो ना करता, आज लोगों को मालूम है कि मुझे ये पाप नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उस पाप में घुसते हैं। लेकिन यूसुफ को पता था कि मुझे ये पाप नहीं करना। निराशाओं के बावजूद भी अपनी लाइफ के साइलेंट पीरियड्स में भी वचन कहता है उसने पाप नहीं किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रैक्टिकली वचन के जरिए पहचान जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, कुछ होता है आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध गहरे होते हैं, गूढ़े होते हैं, और एक दिन वो आपसे बात करता है। और याद रखो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। मेरी लाइफ में जब मैंने परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली पढ़ना और उस पर चलना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा आपके साथ संबंधों को, आपकी रिलेशनशिप जो है, जो होली स्पिरिट के साथ, वो सही होना शुरू होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन एक अलग तरीके से सडनली पवित्र आत्मा आपके कानों में बात करता है, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, अगर आप सेवक हैं तो आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए। और सडनली आपको मालूम होता है कि ये बात जो मेरे दिल में परमेश्वर ने कही है, मेरे मन में कही, क्योंकि शुरुआत में जब आप मसीह में शुरू में पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम कर रहे होते हैं, तो वो आपको कानों में आवाज नहीं आती, आपके दिल में आवाज आती, तुझे ये काम करना है। और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत हावी है आत्मा के ऊपर। लेकिन जब हम वचनों को प्रैक्टिकली सुनना शुरू करते हैं, तो बहुत बार पवित्र आत्मा आपके हार्ट से बात करता है। और होता क्या है, जब आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना शुरू करते हैं, तो वचन पूरा होता है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। आज से कुछ साल पहले जब चर्च में साउंड किराए पे आता था, तो मैं बड़े पैसे इकट्ठे कर रहा था। मेरा बिजनेस भी था, उसमें से भी पैसे लिए, लोग भी डालते थे उसमें, वो पैसे इकट्ठे किए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, पैसे इकट्ठा ना कर, जितने इकट्ठे हुए सारे का बीज बो दे। और मैंने सारे का जब बीज बोया, एक फैमिली मेरे पास कुछ महीने के बाद आई और कहा, कुछ हफ्ते के बाद, कि हमारे दिल में परमेश्वर ने डाला है कि हम अपना प्लॉट बेच के आपको साउंड लेके दें। और वो साउंड लाखों रुपए का था उस समय। अब तो चर्च में करोड़ों का साउंड है, लेकिन उस समय लाखों भी खरबों जैसे लगते थे। तो उस समय जब मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और परमेश्वर ने किस तरह से रास्तों को खोला। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलता, अपने तरीके से चलता, तो ये साउंड मैं लेता, लेकिन कितने साल बाद, कितनी देर बाद, कितना संघर्ष करके। लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, वो आराम से हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध तब तक कायम नहीं होते जब तक आप क्राइस्ट के लिखे हुए वचनों को फॉलो नहीं करते। कौन था यूसुफ? एक आम सा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचनों को माना। जब छोटा था तभी बाइबल कहती है अपने भाइयों के को कर्मों का समाचार अपने पिता को देता था। अपने भाइयों के साथ कोई संधि नहीं करता था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, सारे पाप अपने पिता को बताता था। अगर वो भी पापी होता तो पिता को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो भी काना है, अपने भाइयों का भाई भी उसके काने।
वो बोलते हैं ना सिबलिंग घर में, अच्छा मैं तेरी ये बात मम्मी को बता दूंगी, अच्छा तू ये बताएगा, मैं तेरा भी ये बता दूंगा, फिर दोनों चुप कर जाते हैं कि चलो छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन वचन कहता है यूसुफ किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वचन पे स्ट्रिक्ट रहता था, अपने पिता के साथ सारी बात उनके कुकर्मों की बताता था। भाई उससे जेलसी करते थे क्योंकि वचनों पे चलना यूसुफ ने अपने बचपन से, छोटे होते से सीखा था। कौन था? डैनियल। वही डैनियल जो बचपन में ही बंधुआई में ले लिया गया था। तो बंधुआई में लेकर जब उसको खाना दिया गया बाइबल के खिलाफ, तो उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, चाहे मरता हूं तो मर जाऊं। एक छोटे यंग लड़के का स्टैंड था कि मैं बाइबल के ऊपर ही चलूंगा। और वचन कहता है दोनों में परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती थी। दोनों की गवाही, ये लोगों ने गवाही दी है कि दोनों में ईश्वरों की आत्मा रहती थी। जब ईश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, आप हर एक चीज में बेस्ट होंगे, आप कोई काम कर लेंगे, आप नंबर 1 होंगे। ये अनॉइंटिंग आपके सिरों के ऊपर आ जा रही है, यीशु मसीह के नाम में, सिरों के ऊपर। मैं तो सच कह रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम कर लेंगे, आप सेवकाई करेंगे, आप जबरदस्त करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, जबरदस्त करेंगे, आप जॉब करेंगे, आप प्रमोशन पे प्रमोशन लेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो एक्सीलेंस का आत्मा है वो आपके अंदर है, आपने उसे खोया नहीं है। 10 मिनट के उस मौज के बदले, वे विचार के बदले आपने उसे खोया नहीं है। कोई रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, आप उन जगहों पे चले गए जहां जाना सही नहीं, आपने इसके बदले उसको खोया नहीं है। अगर आपकी लाइफ में सबसे अधिक आपने किसी चीज को संभाल के रखा है तो वो वचन और पवित्र आत्मा है, जिसको आपने अपने दिल में रखा और आपने उसे खोया नहीं है। फिर एक समय आता है पे बैक का, आपने तो परमेश्वर के लिए कर दिया, लेकिन समय आता है जब परमेश्वर फिर आपके लिए करता है। वो आपको गाइड करता है, आपकी आईज को ओपन करता है। नथिंग, 0% कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। आप स्ट्रेट चलते हैं, रिजल्ट होता है। जहां आप जाएंगे वहां रिजल्ट आपको मिलेगा, जहां भी। आज मुझे मालूम है, मेरा परिवार और मेरे करीब के लोग गवाह हैं, मैं कोई भी अगर बिजनेस करूं तो वो मैं उसे पीक पर लेके जा सकता हूं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस का हो, कोई भी। अगर मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा जितना खर्चा है मेरी प्रिंटिंग प्रेस मुझे देती है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन मुझे मालूम है जिस चीज पर मैं हाथ लगाऊंगा वो आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। इसलिए कि हम बुद्धिमान हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर यकीन रखते हैं, हमने उसे प्रैक्टिकली समझा है, हमने उस पर चलना कबूल किया है, हम परमेश्वर के पीछे चले हैं और पवित्र आत्मा को पाया है और उसको बना के रखा है। फिर एक समय आता है जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी विरोधी थी, तो जब मैं उनके साथ, जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो लोगों को लगता है पता नहीं मैंने कितनी बार उनको प्रचार किया होगा कि मेरी पूरी फैमिली ने बपतिस्मा ले लिया। मेरा भाई, मेरे भाई की वाइफ, मेरी मदर, मेरे फादर, सबने, मेरे भाई को छोड़ के सबने मुझसे बपतिस्मा लिया, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बपतिस्मा इकट्ठे हुआ था। तो आप सोचते होंगे मैंने पता नहीं कितना घर में प्रचार किया होगा। मैंने अपने घर में कभी बाइबल खोल के प्रचार नहीं किया। एक भी दिन मुझे याद नहीं जब मैंने बाइबल खोली हो अपनी फैमिली के सामने उन्हें प्रीच किया, मुझे याद नहीं एक भी दिन, 1 डे याद नहीं मुझे कि मैंने अपनी फैमिली को बाइबल खोल के प्रीच किया, कभी नहीं किया। उन्होंने मेरी लाइफ के रिजल्ट को देखा, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता रहा। और कई बार जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है और आपको मालूम होता है कि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, अब बात करनी है, सही समय है, तो मैंने बोला अच्छा पापा आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। चल ठीक है यार, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। बंदा सेवकाई में, सिर्फ बैप्टिज्म नहीं, सेवा में आ गए। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। जब पवित्र आत्मा आपके साथ मिल जाता है, आपके वर्ड्स में पावर होती है। बने घरों में कलेश चलते हुए देखा है, बाइबल से बहस करते हुए देखा है, पति पत्नी को बाइबल से बहस चल रही, वचनों से, वचन इधर गया हो, गदरों इधर आया, इधर गया हो, उधर गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है, वो आपको बुद्धि देता है, बोलने की शक्ति देता है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, वो आपको ताकत देता है। आपके बच्चे को कैसे गाइड करना है।
हालेलुया। हमने अपने बच्चों की लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं। केवल शैतान को देखा है वो काम करने वाला था और किस तरह से पवित्र आत्मा ने गाइडेंस के जरिए उसे खत्म किया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से एक बार। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में होगा ना, आपको समझ आएगी सच में। आप फिर कंप्लेंट नहीं करेंगे, जादू टोना कर दिया मुझ पे। ये कंप्लेंट है क्रिश्चियंस, मुझ पे जादू टोना कर दिया, मुझ पे जादू टोना का अटैक हो। क्रिश्चियंस, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, आप अपनी आंखों से फायर रिलीज कर देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी लाइफ पवित्र आत्मा और आग से भरपूर होती है। जब आप ऐसी चीजों के लिए फिर प्रार्थना नहीं करते, ये आपके पांव के नीचे होते हैं। आपका फिर मकसद बड़ा होता है, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि सब कुछ आपका है। शैतान आपके पांव के नीचे है, आपके पास अधिकार है, अथॉरिटीज हैं। आप फिर प्रेयर नहीं करेंगे मुझे बरकत दे, आप खुद एक बरकत होंगे। आप नहीं कहेंगे मुझे बढ़ा, आपकी चॉइस होगी आप कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं। हालेलुया। 3.5-4 लाख स्क्वायर फुट का जो चर्च का ओवरफ्लो बना, उसके बाद एक और ओवरफ्लो बन रहा है 2 लाख स्क्वायर फुट का अंदर चर्च बन रहा है। सुनो, अब परमेश्वर, मैं कह रहा हूं बस वहां पे इतनी गैदरिंग ठीक है कि जब 2-2.5-3 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, उसको मैनेज भी करना है, उसको संभालना भी है और उसको टेक केयर भी करना है। तो ये मेरी मर्जी है कि आप इतना अभी ठीक है, अभी तक के लिए 1-2 साल के लिए ठीक है, अभी ये 3 बड़े बड़े हॉल हैं, अभी रुक जाओ। लेकिन आपको मालूम होगा जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है, वो आपको एक्सपेंड करता ही रहता है, आगे और आगे और आगे। और सिंपल लिखे हुए वचन को फॉलो करना। बाइबल कहती है तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होता है, हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करता है। लोगों को प्रार्थना करना क्यों नहीं आता? पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके अंदर नहीं। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपके शब्दों को चेंज करता है। लेकिन अगर आप पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, कुछ गंदा देख लिया, माफी मांग ली, तब आप एक अलग रेलम में हैं। अभी आप तैयारी कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम करने, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध कायम कर लेते हैं और रोज परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, फिर बात होती है बिल्डअप की। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे भीतर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तो मेरे साथ खाना खाएगा। जब भी किसी व्यक्ति को सीक्रेट शेयर करते बाइबल में आपने देखा, इंपार्टेशन करते हुए देखा, चाहे वो शाऊल राजा हो, जो दाऊद राजा बनने से पहले शमूएल नबी के साथ खाना खाता है और बेस्ट हिस्सा उसको मिलता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, अपने चेलों के साथ खाना खाया उन्होंने क्रूस पर चढ़ने से पहले, तो वो कहता नहीं मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। क्यों? वो तुम्हारे साथ सीक्रेट शेयर करता है, किस तरह से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपनी फैमिली में, किस तरह से आगे जाना है। एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। जिस दिन पवित्र आत्मा के साथ संबंध कायम हो जाएंगे और आप एक लंबा समय उसके साथ चल लेंगे। आज प्रॉब्लम यह है, सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी तक उसकी खोज को स्टार्ट नहीं किया। अभी हम आधे रास्ते पे ही हैं, अभी हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोकस नहीं है अभी तक क्राइस्ट के पीछे। अनॉइंटेड चर्चेस के साथ बहुत कम लोग हैं जो जुड़े होते हैं, क्योंकि इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास कभी ना होता। आज लोग नहीं जानना चाहते पवित्र आत्मा उनको क्या कहता है, वो यही इसमें फंसे हुए हैं। नहीं मैं तो जी इस चर्च का सेक्रेटरी हूं, मैं तो इसको छोड़ नहीं सकता। नहीं जी मैं तो जी जॉब छोड़ नहीं सकता, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की बात वो कभी नहीं सुनते, और जब तक आप उसकी बात नहीं सुनते, चाहे वो मुश्किल हो पहले आपको सुनने में, करने में, तब तक आप डिलीवर भी कभी नहीं होते। वो पवित्र आत्मा ने जिसने मुझसे बात की कि मैं तुझे छुड़ाना तो चाहता हूं, आजाद तो करना चाहता हूं, लेकिन वचन में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती, तो मेहनत तो कर। तो उस वचन ने मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और 40-40 रोजों की जर्नी शुरू हुई। जब जर्नी शुरू हुई तो परमेश्वर ने उस जर्नी में मुझे आजाद भी किया और डिलीवर भी किया। किसने कहा वो करने के लिए? पवित्र आत्मा ने। कैसे कहा? वचन के जरिए। आप वचन को पढ़ते, उसको फॉलो करते, कंप्लीट करते, उसको
और धीरे धीरे पवित्र आत्मा फिर आपके कानों में भी बात करने लगता है, एक लेवल आता है आपकी लाइफ में भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाए। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी तेरी लाइफ के ऊपर आएगी, कंफ्यूजन खत्म होगी। और कैसे आती है पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी लाइफ में? यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आए। पवित्र आत्मा इस कहता है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। रोमियो 8:26 में लिखा, आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भरकर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 से 4 में लिखा, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आग किसी फटती हुई जीवें उन्हें दिखाई दी, हर एक पे आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। कितने लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा की गैर भाषा और भरपूरी नहीं है? अभी हाथ हिलाओ तो। गैर भाषा नहीं है जिनके पास, हिलाओ, पूरी तरह हाथ हिलाओ, मैं देखूं आपको। आप ये हिसाब लगा लो कि अभी आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई मसीह में। अभी तो आपने देखा है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, साल्वेशन भी आपकी हो गई, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल भी है परमेश्वर के पास आप लोगों के लिए। मेरी लाइफ निराशा तो छोटा शब्द है। मसीह में आने के बाद भी सुसाइड करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के बाद सिर्फ शैतान से सुसाइड करवाई है मैंने। हालेलुया। खुद ख्याल छोड़ दिया। मुझे मालूम था कि पवित्र आत्मा की भरपूरी ही है जो मेरी हर एक प्रॉब्लम का हल है। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में होती है, वो आपकी अगुवाई करती है। आप एक्सीलेंस में चलना शुरू करते हैं। हर चीज में आपकी लाइफ में परफेक्शन आती जाती, इजी आप होते जाते हैं। सारा टफ जो लाइफ है आपकी, हार्ड लाइफ है, वो खत्म होती जाती है। जो पवित्र आत्मा फिर आपका अगुआ, आपकी अगुवाई करता हुआ। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि पेंटिकोस्ट के दिन क्या कर रहे थे वो? जो तो पेंटिकोस्ट त्योहार मना रहे थे वो तो बाहर थे। लोग बोलते हैं हम पेंटिकोस्टर थे, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। तो जिन पे उतरा था वो पेंटिकोस्ट तो मना नहीं रहे थे, वो तो अंदर थे। जो मना रहे थे वो तो बाहर थे। जो नहीं मना रहे थे वो अंदर थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं आप ना तो पेंटिकोस्टल है, आप कुछ नहीं है। आप कैथोलिक, मैं कैथोलिक हूं, मैं सिया नहीं हूं, मैं हम सब चेले हैं खुदा। ये हमारी पहचान, दैट्स इट। उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जिसको पवित्र आत्मा ने नहीं बनाया उसको मत बनाओ। तो वचन कहता है कि वो तो बाहर थे जो मना रहे थे, जो अंदर थे वो प्रार्थना कर रहे थे। किस तरह से प्रार्थना कर रहे थे? कि पिता तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। जीसस ने अपने चेलों को अधिकार दिया, जाओ लंगड़ों को चलाओ। कहते प्रभु हम गए, हमने लंगड़े चलाए, हमने दुष्ट आत्मा निकाली, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है प्रभु। प्रभु कहता अभी खुश मत हो। और वचन कहता है इतना पावरफुल उन्हें करने के बाद भी जीसस ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोहना। यानी अभी इतनी पावर के बाद भी यरूशलेम को मत छोड़ना। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए तब तक तुम्हारी जर्नी शुरू नहीं होती। और बाइबल कहती है वो वचन से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा, क्योंकि सब मनुष्यों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक ऐसा वैक्यूम आपकी लाइफ के अंदर होता है, ऐसा अकेलापन, ऐसी जगह होती है, जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका पैसा, आपका बिजनेस, कोई भर नहीं सकता उस वैक्यूम को।
उस खालीपन को, उस जगह को, उस बेचैनी को कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है, जब उन्होंने प्रार्थना की वचन में से कि परमेश्वर वो आत्मा जो तूने वायदा किया था अंत के दिनों में कि किसी किसी पे तू उंडेलेगा नहीं, कि अब यूसुफ पे उंडेला, अब दानियल पे उंडेला, अभी एलिया एलीशा पे, ना ना ना, परमेश्वर ने कहा मैं सब मनुष्यों के ऊपर अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, लाइफ सेम नहीं रहेगी, निराशाएं खत्म हो जाएंगी, बीमारियां फिनिश हो जाएंगी, आपके अंदर पावर होगी स्पिरिट की, आप डांटेंगे, शैतान को भगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने 20 साल के क्रिश्चियन जर्नी में बहुत से लोग और केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा एक भी केस नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा से उसने भरपूरी पाई हो और वो डिप्रेशन में रहा हो। या तो परमेश्वर की भरपूरी रहेगी या शैतान रहेगा। जब रियल भरपूरी आपके अंदर आ गई और वचन की नॉलेज आपके अंदर है, तो डिप्रेशन नहीं रह सकता, शैतान नहीं रह सकता। आप तोड़ देंगे उसे, आप आगे बढ़ेंगे, बेस्ट लाइफ आपका वेट कर रही है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप मुझे भरें, मुझे छुएं, मेरी लाइफ को चेंज करें। वचन कहता है प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 आयत में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। पवित्र आत्मा को पाने के लिए तौबा जरूरी है, अपने पापों से बपतिस्मा जरूरी है। कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक? हाथ खड़ा करो। आई थिंक इतने ही आज ले रहे हैं, 100 लोग बपतिस्मा ले रहे तकरीबन। इसका मतलब आप बैप्टाइज हैं सभी। तो आपको जस्ट अपने लाइफ में जो गलत चल रहा है उसे कट कर देना है। आज आप बैप्टाइज्ड हैं, तो आज बेस्ट टाइम है पवित्र आत्मा को चखने का, जैसा पहले कभी नहीं चखा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप मांगते हैं पवित्र आत्मा को कि नहीं, कि वो भरपूरी के साथ आपको भरे? आपको चाहिए कि नहीं? वही आपको चाहिए। जब वो आपके अंदर इस तरह की भरपूरी के साथ आया, आप प्रार्थना में बैठकर शैतान के राज्य को तोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप बैठेंगे अपने बच्चों के ऊपर से, फैमिली के ऊपर से, फाइनेंस के ऊपर से, शरीर के ऊपर से, आप तोड़ के नाश कर देंगे ऐसे जुए को। मैं बता रहा हूं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर होगी तो सेवकाई चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं तो जो मैंने कल कहा, जो परमेश्वर के दास स्वर्गीय ऋण मांग के बोलते थे कि जितना कम आत्मा तुम्हारे पास होगा उतनी कॉफी और केक और पिकनिक्स लगेगी चर्च को चलाने में, और जितना ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पास होगा उतना एफर्टलेस तुम चला पाओगे जो चलाना चाहते हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। प्रेरितों के काम 4 उसकी 31 आयत में लिखा है, जब वो प्रार्थना कर चुके वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। लूका 11 उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज लोग कंप्लेंट करते मेरी लाइफ में शांति नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि वचन कहता है आत्मा का फल गलातियां 5 उसकी 22-23 में कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के फल हैं। और ये जब तक नहीं होते जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है।
और जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर आती है, लाइफ सेम नहीं रहती। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।